बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक जनरल ग्रुप के लिए टारगेट पेपर का जो है वो सिलेबस आपको बताएंगे। उसके बाद हम पेपर भी बताएंगे आपको कि क्या क्या इस बार इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक जनरल ग्रुप है बेटा। यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शन है। यहाँ पर हमने सेक्शन बी कराया और एक आपका होता है सेक्शन सी। सेक्शन बी में होते हैं लॉन्ग आंसर। उसके लिए सिलेबस है बेटा, जिन जिन एक्सरसाइज की आपको तैयारी करनी है। अच्छा, ये जो है हमारे पास चैप्टर 1 है और पुरानी बुक जिस बच्चे के पास है ना उसके पास ये चैप्टर 7 होगा। ठीक है, इसी तरीके से रखिएगा जैसे मेरे पास चैप्टर 2 है और पुरानी बुक जिस बच्चे के पास है उसके पास चैप्टर 8 होगा। नई बुक में चैप्टर 3 है और पुरानी बुक में जो है वो है चैप्टर 9। नई बुक में चैप्टर 4 है और पुरानी बुक में चैप्टर 10 है। नई बुक में चैप्टर 5 है और पुरानी बुक में चैप्टर क्या है 11। तो बच्चों इस तरीके से देखते हुए चलना सही, पुरानी बुक वाले और नई बुक वाले दोनों स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो चैप्टर 1 है बच्चों उसके अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, खैर यहाँ तो 5 एक्सरसाइज हैं लेकिन जो शॉर्ट में आएगी ना बच्चों तो वो आएगी 1.1, 1.2 और 1.3। बेटा इसकी बहुत बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। यहाँ इसमें शॉर्ट आंसर आएंगे इंशाल्लाह, 1 से 2 शॉर्ट आंसर आपके इसमें आ जाएंगे। और इसके अलावा बच्चों इसके अंदर से ना हमारे MCQs भी बनते हैं। MCQs का भी पेपर इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जल्द दूँगी। अभी फ़िलवक्त तो मैंने MCQs का पेपर नहीं बनाया है। उसके बाद आता है चैप्टर 2 और चैप्टर 2 जो है हमारा नई बुक में है और पुरानी बुक में है चैप्टर 8। तो बच्चों इसके अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है 2.4। अब 2.4 है ना बच्चों, आप ये जान लीजिएगा 8.4। ठीक है, पुरानी वाली बुक में 8.4 है। ओके, ये बस आप देख लेना। ठीक है, 2.4, 2.5, 2.6 ये आती हैं आपकी शॉर्ट में, 2.11 और 2.13। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी आ गई शॉर्ट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है। 14 एक्सरसाइज इसके अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर जो है बेटा शॉर्ट लॉन्ग दोनों में से बहुत ज़्यादा आता है पेपर। ठीक है, अच्छा एक कंपलसरी क्वेश्चन भी आता है, वो मैं आपको लॉन्ग में बताऊंगी। अब आता है चैप्टर 3 और चैप्टर 3 जो है वो हमारी नई बुक में और पुरानी बुक में है हमारा चैप्टर 9। ओके, 3.2 इंपॉर्टेंट है और 3.3 इंपॉर्टेंट है। 3.1 नहीं आएगी तो शॉर्ट में उसमें आएगी, MCQs में आएगी, लेकिन इसमें अभी सिर्फ 3.2 और 3.3 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम करेंगे 4.3, 4.5, 4.7। अच्छा एक चीज़ और बताती चलूँ, 4.7 यानी कि हमारी 10.4 है। ठीक है, 10.7 है, सही है, ये याद रखना। 4 वाला चैप्टर 10 वाले से रिलेटेड है। ये है हमारा पुरानी बुक में और नई बुक में 4। तो हमारे पास है 4.3, 4.5, ये इनके तो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेटा आता है ना 4.7 यानी कि 10.7 वो हमारे आ जाते हैं थ्योरम्स। और थ्योरम्स मेरे चैनल पे बहुत डले में, तो मैं आपको बताती हुई आपको लिंक दे दूँगी इंशाल्लाह। अगर जिसको नहीं मिले ना थ्योरम्स वो हमारी लिंक्स में देख लेना। ठीक है, आ जाता है चैप्टर 5 और चैप्टर 5 यानी कि 11 चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री सेक्शन में। 11.2 कह सकते हैं और हम कह सकते हैं 5.2, 5.3 और 5.6 एंड 5.7। तो क्या है बच्चों 11.2, 11.3, 11.6 और 11.7। तो पुरानी बुक में ये है और नई बुक में हमारा चैप्टर 5 है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं बच्चों हमारे पास लॉन्ग आंसर। सेक्शन सी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं सिर्फ 3 चैप्टर्स। अब यहाँ पर देख लो बच्चों क्या आता है हमारे पास चैप्टर 2 में से आता है। चैप्टर 2 यानी कि समझ गए ना, हाँ सही समझे, चैप्टर 8। तो हमारे पास आ जाता है इसमें से 8.2 सॉरी 7 चैप्टर 7 ही है, हाँ चैप्टर 8 ही है। चैप्टर 8.2, 8.3। अच्छा 8.3 में सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 16 to 20 सही है। उसके बाद आता है 2.5 यानी 8.5, 8.7। ये पूरा बच्चों आपको जो इतना मैं बता रही हूँ ना 2.8, 2.10, ये 2.10 तक यानी कि 8.10 तक सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है जिसमें से हमें 4 सम्स करने होते हैं। सेक्शन सी में पहला सवाल यही आता है कि 4 सम्स करो। ठीक है, उसके बाद आता है 2.14, ये अकेला 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। 2.14 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और लास्ट के सम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुरू के सम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने लास्ट के सम होते हैं और वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी जब पेपर आपको दिखाऊंगी ना इंशाल्लाह, तो आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर 3 है बच्चों, 3 जो चैप्टर है वो हमारा है 3.7 और चैप्टर 3 समझ जाए हमारा क्या होता है 9 चैप्टर है और 9.7 पुरानी बुक में। ठीक है, चैप्टर 5 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर था हमारा 11 वाला है, इसमें से बच्चों थ्योरम आता है 5.8 यानी कि 10.8 का एक थ्योरम आता है। उसके अलावा 5.9 यानी कि 11.9 इंपॉर्टेंट है और 11.10 इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ तक तो आपका सिलेबस हो गया और अब आते हैं पेपर की तरफ कि आपका इस बार पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
तो बेटा पेपर देखते हैं। हमारे पास पेपर सेक्शन बी है और सेक्शन बी में हमें कुल करना कितने होते हैं बेटा? 6 सम्स करने होते हैं। मैंने काफ़ी सारे सम्स दिए, में सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें आपने ये देखना है बच्चों, ये मत देखना कि आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज से लिया गया है 7.1, नई बुक में है 1.1, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, उसमें है 3x एक्सपोनेंट 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम दिया हुआ। इसका मतलब है माइनस वाले क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, और आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बेटा जो क्वेश्चंस नहीं समझ आए आप कमेंट्स में बताया करो, तो हम उसकी वीडियो बना के आपके पास जो है शेयर कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना वो प्लीज़ अपनी 10 ईयर पे तवज्जो दीजिएगा। मैंने काफ़ी 10 ईयर्स देखी है, सॉल्व 10 ईयर, उसके अंदर क्वेश्चन मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग है, यानी कि उनके आंसर्स जो है ना वो रॉन्ग है बच्चों। तो प्लीज़ अपनी 10 ईयर के हवाले से जब भी तैयारी करो ना, तो बुक से उसके जो है ना वो मैच करने या अपने टीचर से पूछ लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एवलेट बाय यूजिंग अ फार्मूला, और इसमें है 403 स्क्वायर में है बच्चों, और ये चैप्टर लिया गया है पुरानी बुक 8.4 और नई बुक बच्चों कौन सी है 2.4 से, ओके। उसके बाद आ रहा है बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 1532। अच्छा, ये है ना उसमें है रो और कॉलम में 15 ऊपर है, 32 बच्चों नीचे है, और यहाँ पर बी सेट है 2 3 और नीचे आएगा 3 2, ओके। और फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी। बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी पुरानी बुक में 9.4 है और नई बुक में 3.4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैन एक्स प्लस वाई इक्वल है 5, एक्स वाई इक्वल है 6 के। और बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज है हमारी 8.11 पुरानी बुक में, और नई बुक में है 2.11, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके साथ चॉइस में भी है, कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू, लेकिन आपको दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट तैयार करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1/x इक्वल है 5 के। और बच्चों यहाँ पर ये एक्सरसाइज आ जाती है आपकी 8.4 और नई बुक में है हमारी 2.4, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ डिवाइड वाले क्वेश्चन है, हमारी पुरानी बुक में 7.3 और नई बुक में कौन सी है बच्चों 1.3। एक्स एक्सपोनेंट 4 माइनस वाई एक्सपोनेंट 4 बाय है ना, मतलब है डिवाइड करना है x माइनस वाई से, ओके। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास मैंने इसके साथ चॉइस में दी हुई, यानी कि दोनों एक्सरसाइज की आपने तैयारी करनी है। सिंप्लीफाई बाय यूजिंग फार्मूला 5 3x स्क्वायर माइनस 5 3 5 4 8 5 प्लस आ गया है 4 8 5 स्क्वायर के साथ। अच्छा जी, ये जो है ना एक्सरसाइज आपकी आ गई है बेटा 8.5 और न्यू बुक में है हमारी 2.5, ओके। अच्छा, उसके बाद है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों ये, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंट 4 प्लस वाई एक्सपोनेंट 4। अच्छा, ये एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? अच्छा जी, जो बच्चे तैयारी करें ना वो पहचान गए होंगे, हमारी पुरानी बुक वाली जो है ना उसके अंदर है हमारी 8.6, और हम जब नई बुक देखते हैं ना तो हमारी नई बुक में आ जाती है 2.6, ओके। अच्छा, या चॉइस में इसके साथ मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला जो है ना वो कभी कभार MCQs में भी आ सकता है, ठीक है, इसकी तैयारी कर लेना। और ये 9.3 से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर 5 माइनस 5, नीचे जो है ना नीचे आएगा -6 और 6, यानी कि ये रो और कॉलम में, ओके। अच्छा, उसके बाद है 0 1 और 2 3, ओके। उसके बाद इसको करना क्या है, a प्लस बी करना है, और एक्सरसाइज है 9.3 और पुरानी बुक में जो है वो 9.3 और नई बुक में क्या होगी बच्चों 3.3, हाँ 3.3 होगी, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नीचे आता है अच्छा ये थ्योरम्स आ गए। इफ़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड प्रूव द इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉर्ड बाइसेक्ट करते हैं, और ये बेटा थ्योरम हमने ना हमारे चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ सर्च कर लेना होगा, नहीं मिला तो बेटा हम आपको लिंक दे देंगे, आप पूछ लीजिएगा। और ये हमारा 11.7 में थ्योरम आता है, ठीक है, चैप्टर 11 से लिया गया है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 11.2 की एक्सरसाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रही हूँ मैं। ट्राइंगल ABC इक्वल है 90 डिग्री, AB 10 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ AC। और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, डायग्राम वायग्राम नहीं बनानी है, बट डायरेक्टली पाइथागोरम यूज़ करना है। और 11.2 नई बुक में है, पुरानी बुक में पुरानी बुक में 11.2 है ना, और नई बुक में आपका 5.2 होगी, सही है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर आ जाता है, ये भी चैप्टर 11 से ही लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 11 आपके लिए, क्योंकि इसमें 10 एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। शॉर्ट में भी आ रहा है, लॉन्ग में भी आ रहा है। फाइंड द स्लॉप, स्लॉप मालूम करना है बच्चों। स्लॉप की एक्सरसाइज हमने तमाम की तमाम डाली हुई है। 11.7 है ये, 11.7 भी चैनल पे, 11.6 भी चैनल पे, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। इसके साथ हमने लिखा हुआ इफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों ये हमारा आ जाता है थ्योरम
11.7 में ही। ओके बच्चों, उसके बाद डेफिनेशन आती हैं और ये सारी डेफिनेशंस आपके पास जो मिल जाएंगी आपको आपकी बुक में चैप्टर 10 में मिल जाएंगी। ठीक है, चैप्टर 10 पे देख लेना, शुरू में पेजेस में ये डेफिनेशन मौजूद है। ओके बच्चों, चैप्टर 10 या आप कह सकते हो उसको चैप्टर 4। ओके, उसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास फैक्टराइज आ जाते हैं। अब ये जो है ना सेक्शन सी में सिर्फ 3 सम्स करने होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। पहला सवाल फैक्टराइज है और उसमें कितने सम्स दिए गए हैं? 6 सम्स दिए गए हैं, इनमें से 4 करने होते हैं। ठीक है, इसमें से कितने करने होते हैं? 4 करने होते हैं और ये हमारे चैप्टर 8 से लिया गया है। सिलेबस से देख लेना, टैली कर लेना, हमारे सिलेबस में 8.2 8.4 इस तरीके से मैंने डाली हुई है तमाम की तमाम, तो ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। 8.14 पुरानी बुक की बच्चों रट लो, 10 नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर का ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने और ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। तो ये 3-4 गिनती के क्वेश्चन है। 8.11 है पुरानी बुक के अंदर और नई बुक के अंदर, सॉरी 8.14 है पुरानी बुक में ना, और नई बुक में 2.14, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसी को तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इन द एरिया ऑफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 की खासियत ये है कि बेटा एक सवाल इस एक्सरसाइज से मस्ट आएगा, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज और शुरू की एक्सरसाइज में से एक सवाल ज़रूर आता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए। और ये एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? 11.10 और आपकी नई बुक में 5.10 लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, ये आ रहा है क्वेश्चन आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुलेटेनियस इक्वेशन, और ये आता है 9.7 और पुरानी बुक में 9.7 है, नई बुक में है 3.7। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 है और इसके अंदर आ जाता है थ्योरम। और थ्योरम बच्चों ये हमारा चैप्टर लिया गया 11 से सॉरी, तो थ्योरम नंबर 5 है बच्चों बुक के अंदर, थ्योरम नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 11 में, या हम पुरानी बुक से 11 कह रहे हैं, नई बुक से चैप्टर 5 और थ्योरम नंबर 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। और ये अकेला ही 10 नंबर का है, काफ़ी लेंथी है और मेरा हमारे चैनल पे ही मौजूद है। अब लास्ट जो है इसके साथ मैंने और करके लिखा है एवुलेट, और ये हमारी एक्सरसाइज आ जाती है पुरानी बुक से 7.2 और नई बुक से आ जाती है हमारी 1.2। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पेपर है। इंशाल्लाह इस पेपर की कंप्लीट तैयारी करो, इन एक्सरसाइज सिलेबस में जो गिवन है उनकी कंप्लीट तैयारी करो, इंशाल्लाह 80s में आएगी। बेस्ट ऑफ लक क्लास, बहुत तैयारी कीजिए, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।